हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो देखिए जाके, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन सी है डीएलएड, सॉरी, यूपीएलटी शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें विषय क्या है, नागरिक शास्त्र। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, 3 हो चुके हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 2000 से 2024 तक के जितने भी टीजीटी पीजीटी एलटी में, तो टीचिंग में जितने भी क्वेश्चन आए सारे हम कर रहे हैं। विषय कौन सा? नागरिक शास्त्र। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन सर स्टार्ट करा दीजिए, क्लास बेसिकल लंबी हो जाए, तो आप डेली क्लास होगी, 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको हम 60 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें ये आपने देखा यूथ का, ये यूथ का सारा आपको कराने वाले हैं। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कि जैसा आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर 60 क्वेश्चन करा दीजिए, 30 क्वेश्चन करा रहे थे, अब आपके 60 होंगे। 60 क्वेश्चन आपके डेली होंगे, 60 क्वेश्चन डेली होंगे, तो इंटू 60, 30 करा दो, कितने हो जाए? 6 18, 1800 क्वेश्चन आपके डेली हो जाएंगे। मतलब 1800 क्वेश्चन एक मंथ में हो जाएंगे। तो आपके जब तक एग्जाम होंगे तब तक समझो आपका ये पूरा पूर्वावलोकन ये खत्म हो जाएगा। यूथ का जितना भी पूर्वावलोकन सारा खत्म हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा ना, जैसा कि आपके ने आज कटिंग में देखा होगा कि एलटी में कितने फॉर्म पड़े हैं, एक फॉर्म पर कितने दावेदार हैं। ये देखिए यहाँ से, ये वाला देखिए, ये वाला आप जरूर देखिए एक बार, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। फिर एलटी में 7,466 पदों के लिए 12,36 हजार फॉर्म पड़े हैं, जिसमें दावेदार कितने? एक पद पे दावेदार आपके 166 दावेदार हैं। सोचो, आपने कम भी पढ़ा, आप सोच सकते हो आपने कम पढ़ा, एक पद पे कितने दावेदार हैं? 66 पद दावेदार हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको हमने पूरा यूथ का वो दिखा दिया है कि उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन है। तो अब भी आप नहीं पढ़ रहे तो आप ही जिम्मेदार होगे। तो सोचो, ये वैकेंसी 2018 में आई थी, 10,768 पदों पर आई थी। इस हालांकि इसमें पदों की कमी है, कितने? 3,302 पदों की। इतने पद कम आए हैं तब भी इतने फॉर्म पड़े हैं। सोचो, एलटी की जॉब सबको चाहिए, ऐसा कोई नहीं। जो टीजीटी पीजीटी, जो टीजीटी में लगे हैं उनको भी एलटी की जॉब चाहिए। तो एलटी आपको पढ़ने के लिए आपको डेली आप 7 बजे तैयार रहिए। आपको हम डेली 60 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। कितने डेली, कितने क्वेश्चन होंगे डेली? कितने क्वेश्चन होंगे डेली? आपके होंगे 60 क्वेश्चन। अब क्लास वैसे कब लंबी हो जाए, डेली आपके 60 क्वेश्चन होंगे, तो आपका पूरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और शाम को कितने बजे? शाम को आप 7 बजे आप जुड़ना ना भूलिए। 7 बजे आप जुड़ना ना भूलिए। आप पूरा दिन पढ़िए, शाम को आप रिवीजन के तौर पे ये क्लास जरूर देखें। रिवीजन के तौर पे देखेंगे, आपको बेहतर पता। अगर आप 60 में से 50 और 45 क्वेश्चन कर रहे हो तो समझो आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। एग्जाम तक आपको 50+ ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आपको 100% तो स्कोर करना नहीं है। 100% तो स्कोर नहीं करना है। आपने 80% स्कोर कर दिया, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो इसलिए आप समझदार हो तो ये वाला नोटिस जरूर देखिए, और फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट कर ही लेंगे। ये वाला देखिए, एक पद पे कितने 66 दावेदार हैं। तो आप नहीं पढ़े तो आप इसके जिम्मेदार हो गए, दूसरा कोई नहीं होगा। एलटी का आपको पता ही है वेतन कितना होता है। 8वां वेतन लग गया तो 90+ पहुंच जाओ। तो इसका वेतन किसी में भी नहीं, और एलटी जैसी जॉब सबको चाहिए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? कल हो गए थे हमारे 70 क्वेश्चन हो गए। 70 से आगे पढ़ने वाले क्वेश्चन हैं हम। 70 से आगे पढ़ने वाले हैं 71 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 आप देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए आप पहले। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं? कौन से दो सही हैं बताओ, ये आपको पढ़ना है। बताओ कौन से दो सही हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़िए और सही आंसर दीजिए। 71 का बताइए, कौन से दो सही हैं? कौन से दो सही हैं बताओ, चारों पढ़िए। कौन से दो सही हैं बताओ।
बताओ, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 72, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, बताओ कौन नहीं है? 72 का आप बताइए। 72 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता देना, ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन देखिए। राजनीतिक मूल्यों की प्राथमिकता राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। पॉइंट पर रॉबर्ट शल्स के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरा राजनीतिक विज्ञान की असफलताओं की प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक और मानना था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ देते हैं। व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है जो राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो ये द्वारा हैं। ठीक है, कौन सी है? ग्रह बाल्स की रचना ह्यूमन्स नेचर्स इन पॉलिटिक्स, ये पुस्तकें हैं, ये आप देख लीजिए, ये पुस्तकें हैं, ये आपने की पुस्तकें देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए। अब ये आप मिलान करना है, इनका मिलान कैसे करोगे बताओ। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सम्मिलित कीजिए और कूट भाषा में सही उत्तर दीजिए। बताइए बताइए भाई, बोलो बोलो। ये सही सम्मिलित है, ये इसका है, ए बी का है, सी इसका है, डी इसका। तो ये देख लो ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी जो आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74। प्रसंगता के सिद्धांत का संबंध है किससे? किससे है? 74 का बताइए। 74 का राइट आंसर बताइए। उत्तर व्यवहारवाद से, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसंगता का सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद से संबंध है। उत्तर व्यवहारवाद मूलतः व्यवहारवाद के मूल सिद्धांतों संशोधन करता है। उसकी रिवोल्यूशन एक्शन प्रमुख पुस्तकें आराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? संरचनात्मक प्रकारात्मक उपगम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? ये क्वेश्चन उसे गलत है, ये क्वेश्चन करता है 7 ऑप्शन में है नहीं, तो आप इसे 6 लगा सकते हो, 1 बढ़ गया था, तो ये डाउट है, तो इसमें कार्य करती है 6 लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 क्वेश्चन पढ़ दिए। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया? नहीं हुआ। रचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांतों का संबंध है किससे है बताओ। 76 का राइट आंसर आप बताइए किससे है? इसका राज्य के कार्य विधियों से है, सी हमारा राइट आंसर है। इसका सिद्धांत राज्य के कार्य विधियों से कारावास के सिद्धांत की क्षमताओं की क्रियाओं एवं के लिए आधार पर राज्यों के व्यवहार की समीक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है? पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा निवेश निर्यात सिद्धांत से संबंधित है? बताओ कौन है? 77 का बता दीजिए आप कौन है, ये तो आप बता सकते हैं, डेविड स्टेन है। ठीक है, निर्यात सिद्धांत का डेविड स्टेन है, इनकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स सिस्टम, इन्होंने लिखी थी 1953 में, ये तो आप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं। राजनीति व्यवस्था की रचनाओं तथा प्रक्रियाओं के आधार का कौन सा व्याख्या करता है? कौन व्याख्या करता है बताओ। 78 का आप बता दीजिए। 78 का राइट आंसर हमारे को अमांड बताता है, डी राइट आंसर हो जाए। अमांड ने 1911 से 2002 की राजनीति व्यवस्था की रचनाओं का प्रक्रम आधार व्यवस्था करते हुए 1970 में के दशक में अमांड की कल्पना का विकास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? बताओ किसने माना था? ये क्वेश्चन बता दीजिए आप, किसने माना था? ये बात डिस्टन। जैसे आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन है डेविड स्टेन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो डेविड स्टेन को आप तुक्का लगाना है तो डेविड स्टेन पर लगा सकते हो, वैसे तुक्का लगाना है। इनकी पुस्तक कौन सी? पुस्तक डेविड स्टेन की पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इन
टू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये लिखी कब थी इन्होंने? ये लिखी थी 1953 में लिखी थी। इसके अंतर्गत वह तर्क दिया था कि राजनीतिक मूल्यों का एक आधिकारिक निर्धारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80, इसे पढ़ लीजिए आप। इसे क्या 80 क्या कर रहा है? व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था या किसके द्वारा दिया गया था? वे की बात है, बताइए। 80 का राइट आंसर बताइए आप। 80 का आंसर बताओ। ये आपको वाटसन द्वारा दिया गया था। डी राइट आंसर हो जाए। वाटसन शब्द का सर्वप्रथम व्यवहारवाद का शब्द भी किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था वाटसन ने ही किया था। वाटसन ने किया था। इन्होंने कब किया था? एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1913 में पुस्तक लिखी थी, और शिकागो विश्वविद्यालय को भी इन्होंने रखा, आधारशिला रखी थी 1930 में। व्यवहारवाद पर जो राजनीतिक प्रकृति पर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 देखिए। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 81 क्वेश्चन कह रहा है उत्तर व्यवहारवाद क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद का सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये बात बताइए। क्वेश्चन बताइए। 81 क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाए डेविड स्टन। डी राइट आंसर हो जाए। डेविड स्टन के बारे में पढ़ना है तो और पढ़ लीजिए, पढ़ तो चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये व्याख्या पता है आपको क्या करेगा? जैसे आपका माइंड में ये व्याख्या ही आपसे भूल दी जाएगी, मतलब व्याख्या आपने सही से पढ़ी है तो आप लिखा होगे, तब तो कह रहे ये आपने पूरी क्लास देख ली, साथ में व्याख्या अच्छी देख ली, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविड स्टन द्वारा किया गया था। कब किया था? 1969 में किया गया था। अमेरिका के पॉलिटिक्स साइंस एसोसिएशन की बैठक में किया गया था। डेविड स्टन द्वारा व्यवहारवाद की मान्यताओं पर व्यवहार करते हुए उत्तर व्यवहारवाद की वास्तविक क्रांति का था। उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के संयोजन द्वारा बल दिया गया था। इसके द्वारा प्रशंसक क्रियातिष्ठक और प्रयोग पर जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82। प्रसंगता के सिद्धांत का संबंध था, बताओ किससे संबंध था? ये तो आप बता सकते हो। ये आप था उत्तर व्यवहारवाद से। किससे था? उत्तर व्यवहारवाद से। उत्तर व्यवहारवाद से था। डेविड स्टन ने 1969 में अमेरिका पॉलिटिक्स साइंस पे पुस्तक लिखी थी, ये तो आप बताइए, घोषणा की थी, और इनके उत्तर व्यवहारवाद की प्रसंग का बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? किसने ये माना था कि जो मूल्यों को आधिकारिक निर्धारण करता है राजनीति? किसने माना था? 83 का राइट आंसर आप बताइए, किसने माना था? ये डेविड स्टन ने माना था। डेविड स्टन ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन पढ़ लो, सॉल्यूशन पढ़ लो। 83 का पढ़ना तो वाला नहीं है, वैसे पढ़ सकते हो, आपका मन है। डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को विश्लेषण करते हुए कहा था कि राजनीतिक मूल्यों की आधिकारिक आवंटन है। ईस्टर्न मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। ये राजनीतिक अधिकारिता होती है तथा समाज के बाह्य रूपों को से ही लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निवेश निर्यात सिद्धांत के संबंध किससे है? किससे संबंध है बताओ? 84 का राइट आंसर बताइए, किससे संबंध है? ये भी आपका डेविड स्टन से ही संबंध है। इसका डेविड स्टन से ही संबंध है। डेविड स्टन के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इनकी पुस्तक ही तो बताइए। इनपुट आउटपुट मॉडल ये इन्होंने कब दिया था? ये डेविड स्टन ने दिया था। ठीक है, इनके पढ़ने की कोई जरूरत है, पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो, बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन देखिए। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स साइंस के लेखक कौन थे? बताओ, ये बताओ कौन थे लेखक? 85 का क्वेश्चन बताइए, कौन थे बताओ? डी राइट आंसर कार्ल फ्रीड्रिश थे। इन्होंने पुस्तक कब लिखी थी? 1965 में ये प्रकाशित पुस्तक की गई थी। ठीक है, सॉरी ये इसका डी नहीं, इसका राइट आंसर बी होगा। डेविड स्टन ने की थी ना 1965, डेविड स्टन, बी राइट आंसर होगा। डेविड स्टन ने पॉलिटिक्स सिस्टम की पुस्तक 1965 में लिखी थी, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषता नहीं है? बताइए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषता नहीं है, बताओ। 66 का आपको बताओ, 86 का बताओ। राइट आंसर हमारा क्या हो जाए? 86 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव व्यवहार का अन्वेषण, मानव व्यवहार का अन्वेषण, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये आप ये देखिए, यहाँ से ये देखिए कब पूछा गया? 86 2016 में पूछा हुआ। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन पढ़ लीजिए। मानव व्यवहारवाद का अन्वेषण परंपरागत सिद्धांत का विश्लेषण नहीं है। मानव के व्यवहारवाद के पक्ष का अध्ययन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता की प्रमुख विशेषता है। शेष अन्य विशेषता परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन पढ़िए आप। 87 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 87
87 क्वेश्चन पढ़िए। 87 क्वेश्चन पढ़िए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये आप बताइए, कौन सा नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये हटा देते हैं हम यहाँ पे, बताओ। ये हमारा डी राइट आंसर, ये सम्मिलित नहीं है, ये सारे सम्मिलित हैं, ठीक है, ये सारे सम्मिलित हैं, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 पढ़ लीजिए। व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत स्रोत पर आधारित होना चाहिए? व्यवहारवाद की किस बौद्धिक से आधारशिला के आधार अनुसार सिद्धांत बोध पर आधारित होना चाहिए? बताइए 88 का राइट आंसर बताओ। 88 का आप बताओ, 88 का बताओ, 88 का आप बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्थीकरण, ए जी राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। व्यवहारवाद की व्यवहारीकरण रूपी व्यवस्थित आधारशिला के अनुसार बौद्धिक होनी चाहिए। ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं की जिक्र किया है, जो कौन कौन सी है देख सकते हैं। ये 8 आप देख सकते हैं, मूल्य है, असमानता है, प्रतिगण है, व्यवस्थापन, समायोजन है, इस 8 दिनों की बात की है। ये आपकी 8 पूछ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से सही हैं। व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांतों विचारों के मानक क्रमबद्ध के बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई विशेषता सम्मिलित नहीं होती है, ये सही है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं, व्यवहारवाद का मत है कि मानवीय राजनीतिक सिद्धांतों बोध उपकरणों को मजबूत करता है, मजबूत नहीं करता है, बी गलत है, मजबूत नहीं करता है। और तीसरा क्या है, व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है, बिल्कुल सही बात। तो देखिए 1 और 3 किसमें सही है, वही हमारा राइट आंसर, 1 3, 1 3 हमारा सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन इसका पढ़ लेते हैं। तो सोल्यूशन फर्स्ट एवं थर्ड सही है। व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांतों को ऐसी विशेषताओं का आंदोलन है जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के विश्लेषण और ऐतिहासिक दार्शनिक पर्यवेक्षण को उपागम संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 देखिए। 90 क्वेश्चन हमारा 90 हमारा क्वेश्चन पढ़िए। 90 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 90 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद की कमी नहीं है? ऐसा कौन सा कथन है जो व्यवहारवाद की कमी नहीं है, बताओ। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। व्यवहारवाद के इस बात पर बल दे दिया है कि संदिग्ध रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि किस बात की विकास करती है जो मापन कर सकता है। सॉल्यूशन पढ़ो, तो सॉल्यूशन इसका पढ़ लेते हो आप, सॉल्यूशन इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्यवहारवाद की इस बात पर बल दिया जाता है संदिग्ध रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस बात की व्याख्या की जाती है मापन को कर सकते हैं, व्यवहारवाद की कमी याद हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद का संबंध सही कथन है। उत्तर व्यवहार का संबंध कथन सही है, बताइए, ये बताइए आप, ये बताइए आप। 2 क्वेश्चन इधर हैं और 2 ऑप्शन उधर हैं। ये अनुपयुक्त ज्ञान पर बल देता है, बिल्कुल गलत बात। इसमें असमिष्ट विश्लेषण का ध्यान देता है, बिल्कुल गलत बात। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसके, नेक्स्ट ऑप्शन ये 2 ऑप्शन इसके दिए। ये निर्णय के शर्तार्थ को विश्लेषण देता है, नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन इसका पढ़ लेते। व्यवहारवाद तथात्व व्यवहार के समर्थन नहीं है। शेष अन्य कथनों पर व्यवहारवाद के संबंध सही है, अतः उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण होता है। ये प्रक्रिया सुधार आंदोलन के पर नवीन शास्त्रीय देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92। व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का आरोप दीक्ष देने का संबंध नहीं है, किस पे नहीं है, बताओ। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92 का राइट आंसर बताओ। पीटर लासलेट का, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके व्याख्या पढ़ लेते हैं। पीटर लासलेट द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांतों को पतन के आरोप द्वारा प्रयुक्त देने की संबंधित राजनीति नहीं है। राजनीति विज्ञान के इतिहास में व्यवहारवाद या परंपरागतवाद का बड़ा महत्व होता है, व्यवहारवाद का बड़ा महत्व होता है, इसे क्रांति भी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 पढ़िए और सही बनाओ।
सही मिलान, इसे त्रुटि पर त्रुटि बताओ। 93 का राइट आंसर बताओ। 93 का राइट आंसर बताइए। 93 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। लुइस अल्थुजर फ्रॉवर्ड स्कूल की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, 2016 में ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94। डेविड स्टीन के निवेश निर्यात प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। जो गलत है उसे पहचानिए। 94 का राइट आंसर बताइए। अब 94 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये समस्यावाद को स्थापित करने की ओर लक्षित था। ठीक, डेविड स्टीन के बारे में क्या ही पढ़ना है, पढ़ लो, पढ़ना चाह रहे हो तो इतनी बार पढ़ चुके हैं। डेविड स्टीन के निवेश निर्यात की संबंध नहीं रखता था। डेविड स्टीन की प्रसिद्ध कृतियाँ थी पॉलिटिकल साइंस सिस्टम, ये उनकी पुस्तक थी। इन्होंने कब लिखी थी? 1953 में ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95। 95 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 95 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नव संस्थावाद के व्यवहारवाद की जो अपेक्षा लगाए वे उसे सम्मिलित नहीं है। बताओ। नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो अपेक्षा लगाए हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। 95 का बताइए आप। 95 का राइट आंसर हमारा डी, अभितरणीकरण, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 क्वेश्चन क्या कर रहा है? पढ़ लीजिए। इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान इतिहास है। ये कथन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान इतिहास है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपका किसने कहा था? ये कथन आपका कहा था? बताओ। बी आस्टन ने इसे कहा था। ठीक, नेक्स्ट हमारा इसकी ये पुस्तक है, आप पढ़ सकते हो। 97 क्वेश्चन नंबर 97। मानव व्यवहारवाद अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीतिक विज्ञान की कमी है। अप्रत्याशित है, ये बताओ। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का राइट आंसर हमारा डी, विषय निष्ठा, विषय निष्ठता। ठीक है, पढ़ सकते हैं। राजनीति विज्ञान की विषय निष्ठा की कमी को, इसी कमी के कारण राजनीति विज्ञान प्रत्येक विज्ञानों की भिन्न होती है। मानव व्यवहार प्रतिस्पर्धा होता है, बदलता रहता है, इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और ना ही इसमें सत्यापनशीलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98। किस अवधि में उत्तर व्यवहारवाद प्रमुखता की ओर बढ़ा है? किस अवधि में बताओ। ये आपको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98 का आप बताइए। ये हमारा हो जाएगा सी, 1960 से 70 के दशक में ये ऊपर बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 पढ़ सकते हो। राजनीति विज्ञान उत्तर व्यवहारवाद 1960 से 1970 के दशक में प्रमुखता की ओर उत्तर व्यवहार बढ़ा है। इसमें 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस की जो उन्होंने पुस्तक ली थी डेविड स्टीन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण की प्रसिद्ध किताबें जो मॉडर्न पॉलिटिक्स एनालिसिस 1963 के हाउ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी एंड पावर्स इन द अमेरिकन सिटी 1960 के लेखक कौन है? बताओ, कौन है लेखक? ये है रॉबर्ट ए टहल, सी राइट आंसर। ये इनकी पुस्तक है, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100, क्वेश्चन नंबर 100। मूल तथार्थ निम्न में से किसकी विशेषता है? मूल तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? 100 का राइट आंसर बताइए। 100 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, व्यवहारवादियों की, व्यवहारवादियों की। आप देखिए, आपकी व्यवहारवादियों के बारे में पढ़ सकते हो। व्यवहारवादियों का डेविड स्टीन को माना जाता है। डेविड स्टीन की पुस्तक है, आपको बताया इनका यह वर्तमान में सफलता भाई। डेविड स्टीन के अनुसार शास्त्रीय नृत्य को मानवतावाद बताया गया था। तो आपके ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप कमेंट करके बताइए 30 में कितने सही हो रहे हैं। 30 में आपके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए 30 में आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन। 30 में आपके 25 प्लस हो रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। तो
इसलिए और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब हो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर भी तो साथ में करते रहो और कमेंट भी करके बताइए कि 25 आपके सही हो रहे हैं और 25 से कम हो रहे हैं तो आप और बेहतर तैयारी करिए। तो 100 तक हम लोग पहुँच गए और इस समय आपके बताए, कमेंट करके बताइए 25 में हुए, 25 सही हो रहे हैं तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 101, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। अब हम पहुँच गए 31 क्वेश्चन पहुँच गए, मतलब आज हमें करने हैं 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन करने हैं तो आपको लंबी क्लास थोड़ी हो सकती है। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता सकती है, लंबी क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। व्यवहारपरक राजनीति सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? 101 का बताइए आप, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके डेविड स्टन ही माने जाते हैं, डेविड स्टन ही माने जाते हैं। डेविड स्टन से जुड़ी कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं। डेविड स्टन राजनीति विज्ञान के शिकागो संप्रदाय से जुड़े थे और ऐसा आंदोलन था जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के तथात्व व्याख्यानों के साथ साथ राजनीतिक तथ्यों के स्तर को लेने के असफल प्रयास किया था। व्यवहारपरक राजनीतिक सिद्धांत का जनक डेविड स्टन को ही माना जाता है, डेविड स्टन को ही माना जाता है। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की 8 आधारशिलाओं का उल्लेख किया। 8 आधारशिलाएं हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 देखिए। डेविड स्टन द्वारा व्यक्ति निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक मूल को परिभाषित नहीं करता है? व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है, बताइए। 102 का राइट आंसर, 102 का राइट आंसर क्या नहीं करता? आदर्श सिद्धांत नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की कुछ 8 विशेषताएं बताई। 8 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये 8 विशेषताएं हैं: सत्यापन, तकनीकी, व्यवस्थापन, परिणामन, मूल, वृद्धि। ये 8 विशेषताएं एकीकरण बताई हैं। ये अभी भी पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आप बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है? कथन नंबर डी, उत्तर व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत की केंद्रित है, ये विशेष कर पश्चात राजनीतिक लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ो तो सॉल्यूशन पढ़ लीजिए इसका। देखिए सॉल्यूशन, उत्तर व्यवहारवादी क्रांतिकारी के जन्म व्यवहारवादी रूढ़वादिता से जुड़ा हुआ है। दिशाहीनता के कारण ये व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज के विशेष अनेक संकटों का और समस्याओं से घिरा रहा है, जैसे परमाणु युद्ध का भय, अमेरिका में गृह युद्ध की बढ़ती हुई निकटता और भिन्नता को अवरुद्ध किया था, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण आदि। इस पर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत जाति केंद्रित एवं पश्चात लोकतंत्र न रहकर व्यवहारवाद पर लग के उदित हुआ है। इसमें मूल सामग्री राजनीतिक विज्ञापन पर जोर दिया जाता है, बिंदु माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। 4 क्या कर रहा है बताओ? 4 क्वेश्चन नंबर पढ़िए और आंसर दीजिए। ये रहा है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने इस विचार पर खंडन किया है कि मानव व्यवहार का तटस्थ रूप से में बढ़त शामिल करता है, ऐसा उद्देश्य और कारणों के संदेह में के बिना भी किया जा सकता है? ये आप बताइए। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर पीटर बिच ने कहा था, ये राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक पीटर, ये अंग्रेजी दार्शनिक था, ठीक, जिन्होंने 1926 से 97 ने इस विचार का खंडन किया है। मानव व्यवहारवाद के तटस्थ रूप से वर्णन शामिल करता हुए आशय, उद्देश्य और कारणों को संदेह में बिना भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पढ़िए। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था बताइए। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्योंकि ये सर्वसंपत्ति प्राप्त करने में अक्षम था। सारे क्वेश्चन देख कर लिए ना तो आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा एग्जाम टाइम तक। उत्तर व्यवहारवाद अल्पकाल्पनिक था क्योंकि वह सर्वसंपत्ति में सक्षम था। व्यवहारवादी तथार्थवाद के शिकार हो गए थे, ये किसी सामान्य सिद्धांत का वर्णन नहीं करते, वर्णन में असफल रहे थे। रॉबर्ट हल के अनुसार राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भौतिक वस्तुनिष्ठता में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने के लिए व्यक्ति को मूल होना चाहिए, अपना मूल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6, स्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? डेविड स्टन के अनुसार कौन सी ऐसी सदी थी जो वैज्ञानिक विधि पर युग था? बताओ।
6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर ये हमारा 19वीं सदी, 29वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। ये किसका कथन है कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व में आवश्यक का तत्व है? ये किसने कहा था? ये आप बता सकते हो। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा लास्टवेल ने, ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। लास्टवेल ने 1902 से 1978 तक अमेरिकी राजनीति विज्ञान थे, अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे, ठीक है। इसका प्रसिद्ध कथन था या इनका प्रसिद्ध कथन था राजनीतिक विविधता के संघर्ष के बारे में और अभाव के अस्तित्व को आवश्यक तत्व माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिकागो स्कूल किसके व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी की स्थापना किसने की थी? बताओ। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की थी? बताओ किसने की थी स्थापना? ये क्वेश्चन आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन की थी चार्ल्स मेरियम, बी राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। चार्ल्स मेरियम ने 1874 से 1953 तक वो व्यवहारवादी आंदोलन के जनक माने जाते हैं और शिकागो स्कूल के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। शिकागो विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पद के लिए कार्य करते हुए सक्रिय रूप से व्यवहारवादी राजनीति भाग भी लिया था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी थी। हिस्टोरी ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरी उन्हें कब लिखी थी? पॉलिटिकल थ्योरी 1903 में लिखी थी। द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम 1922 में लिखा था इन्होंने, और न्यू ऑफ सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी। पुस्तकें भाई बहुत बुरी ली जाती हैं, तो इसलिए पुस्तकें आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना? 8 हो गया था। 9 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? व्यवहारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आप बता सकते हो किसके द्वारा किया गया था? ये J.B. वाटसन के द्वारा किया गया था, बी ए राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन के बारे में पढ़ सकते हो। ये इन्होंने कब किया? 1878 से 1958 तक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। व्यवहारवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक कब लिखी थी? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और खत्म होता है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था कि जो राजनीति है राष्ट्र के साथ ही शुरू होती है और राष्ट्र के साथ ही खत्म हो जाती है? ये क्वेश्चन किसने कहा? बताओ इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर जेम्स विल्फोर्ड गार्डन, ये राइट आंसर है, सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा। इनका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। चार्ल्स मेरियम ने 1871 से 1938 तक अमेरिका के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे थे, ठीक है। इनकी जो पुस्तकें थी इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस, इन्होंने 1910 में इन्होंने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू होता है, राष्ट्र के साथ ही खत्म हो जाता है, ये इनकी अपनी पुस्तक में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। निम्न में से कौन सा डेविड स्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? एक लक्षण नहीं, सही तो क्वेश्चन पढ़ना है, लक्षण नहीं है। बताओ 11 का राइट आंसर बताइए आप। ये लक्षण नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसंगता का सिद्धांत और तो उसका लक्षण है। डेविड स्टन के बारे में पढ़ लो, देख लिया। डेविड स्टन की आंदोलन की 8 विशेषताएं उन्होंने बताई थी। 8 विशेषताएं ये हैं, देखो, तकनीकी परिणाम, मूल, निरपेक्ष, व्यवस्थक और प्रसंगता उनके उत्तरवाद का गुण नहीं है, ठीक है। गुण है, लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, किस पे बल देता है? बताओ। ये बल देता है किस पे? उपायोगिता पर और कृति पर, दोनों पर बल देता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन का उत्तर व्यवहारवाद प्रतिमान तथ्यों के बनाए रखते हुए मूल्यों को सामंजस्य पर बल देता है, अपंगता और तत्वों पर भी जोर देता है। प्रतिमान सामाजिक परिवर्तन पर तथा समाधान भी केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, मतलब 113 क्या कह रहा है? उत्तर व्यवहारवाद क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद का सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? 13 का बताइए राइट आंसर। 13 का राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा डेविड स्टन, ठीक। डेविड स्टन बार पढ़ो। उत्तर व्यवहारवाद प्रारंभ करने के सर्वप्रथम 1960 में दशक के डेविड स्टन के व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तटस्थ व्यवहारवाद के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पढ़ लीजिए। उत्तर व्यवहारवाद किसके व्यवहारवाद पर ध्यान केंद्रित करता है? बताओ 14 का राइट आंसर बताइए। 14 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14 पे सभी, ये सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। व्यवहारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो नागरिकों और राजनीतिक वर्ग के नौकरशाही और सब पर ध्यान केंद्रित करता है। जो सामान्य वर्ग है और नौकरशाही सब पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी और जो डेविड वाटसन के हुई थी, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन नंबर पढ़िए। 15 का राजनीतिक सिद्धांत की इस शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक ऐसी साझा विचारधारा माना जाता है जो क्यों है? राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है, क्यों, इसमें क्या? बताओ 15 का राइट आंसर बताइए। 15 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तरक्की शैली एवं तरीके को एकत्रित करना। ठीक, इसकी डिफिनेशन पढ़ देते हैं, मतलब व्याख्या पढ़ देते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के मूल सापेक्ष मूल्यों को आधारित होता है। इनका दार्शनिक एवं विचारित दृष्टिकोण मूल्यों को, आदर्शों तो तत्वों को संबंधित होता है। राजनीतिक सिद्धांतों की शास्त्रीय परंपरा की जांच के लिए एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क और शैली का भी महत्वपूर्ण होता है। 16 देखिए, 16 क्वेश्चन देखिए। 16 क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए आप। 16 क्वेश्चन नंबर पढ़िए, बताओ कितने आपके सही हो रहे हैं। 116 वो पहुँचे हैं, लास्ट तक पहुँचने वाले हैं। पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, बताइए। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। 16 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। वे राजनीतिक विचार जो वर्ग तथा सामाजिक हितों को व्यवस्थित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए। सोल्यूशन पढ़ लीजिए इसका, सोल्यूशन पढ़ लीजिए इसका। विचारधारा की विशेषता नहीं होती है और वे राजनीतिक विज्ञान की वर्ग के सामाजिक हितों को संविष्ट या व्यक्त नहीं करते हैं। अर्थात विचारधारा राजनीतिक विचारधाराओं को, वर्ग को, सामाजिक हितों को अपने अंदर संविष्ट नहीं करते हैं और व्यक्त करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 170 देखिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? मतलब एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए, ये बताइए, ये बताओ। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 17 का हमारा राइट आंसर जनमत दबाव दे। इसका सॉल्यूशन पढ़ देते हैं। एक को लोक कल्याणकारी राज्य को जनमत का सम्मान करना चाहिए। जनमत का सम्मान करना चाहिए। किसी लोकतंत्र राष्ट्र के शासन का आधार होते हुए भी उसके द्वारा राजनीतिक सहभागिता वृद्धि होती है। वे लोगों को दृष्टि के राज्य के साथ परिचित करते हैं। जनमत आंदोलन की सरकार नियंत्रण प्रमुख साधन होते हैं। मानव जनमत को दबाने का अर्थ होता है सरकार में निष्कर्षता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। 18 क्या है, पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतक से संबंध नहीं है? बताइए। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकवाद। इसका सॉल्यूशन पढ़ देते हैं। प्राचीन यूनियन मतलब यूरोपीय राजनीतिक चिंतक मुख्यतः राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसका जोर मूल्य आचार्यों आदर्शवादियों पर होता है, जबकि अगर राज्य उनकी विशेषताओं की ओर आधारभूत राजनीतिक इकाई होता है। यूरोपीय चिंतन में सार्वभौमिक और अंतर्राष्ट्रीय में शामिल नहीं होते हैं। आप देखिए, इसके बाद नया स्टार्ट होने वाला है, नया टाइप। ये नया टाइप स्टार्ट होने वाला है। देखो, अब हम पढ़ेंगे इसमें नया टाइप नंबर बी। इसमें क्या है? इसमें है राज्य परिभाषा एवं निर्णायक तत्व। ठीक, बी देखो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला 19 से। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सारे क्वेश्चन ये वाले खत्म, राजनीतिक विचार खत्म। इसमें राज्य परिभाषा एवं निर्णायक तत्व। दी मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में कौन है? बताओ कौन है? 19 का राइट आंसर बताओ। 19 का राइट आंसर मैकाइवर है। ठीक, मैकाइवर की पुस्तक जो थी, पुस्तक मैकाइवर पुस्तक कौन थी? द मॉडर्न स्टेट, जो लिखी थी उन्होंने 1926 में पुस्तक लिखी थी और उल्लेख किया था। और अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों को संतुष्ट के लिए उनके महत्व, सहचारात्मक संगठनों के निर्माण के लिए सही राज्यों की पेशकश भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के क्या आवश्यक तत्व हैं, ये आप बता सकते हो। कौन से आवश्यक तत्व?
भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। डी राइट आंसर है। सॉल्यूशन पढ़ देते हैं। डॉक्टर गार्डन के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। मनुष्य का समुदाय एक प्रवेश में बेस्थायी रूप से रहते हों। नंबर 3 आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण की स्वतंत्रता पर। चौथा कौन सा है? जनता की इच्छा को कार्य रूप से प्रणामित करने के लिए एक राजनीतिक संगठन केटल के द्वारा ही इसी प्रकार के व्यक्त किया जाता है। इन विद्वानों द्वारा विचारों के आधार पर राज्य तथा तत्वों को निम्नलिखित किया जाता है। ठीक है, ये है, ये देखिए, ये 4 हैं। जनसंख्या, भू राज्य, सरकार। और नोट करके पढ़ो, सीले, हॉब्स, विलोबी और डेविड ने भू राज्य को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। ये क्वेश्चन आपको आगे भी पूछ लिया जाएगा, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस है? द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अब देखो पढ़ गया है, बताओ कौन थे? 21 का राइट आंसर आप बताइए। 21 का राइट आंसर बताइए। ये मैकाइवर है। इनमें यहाँ पे पूरा नाम दे दिया, वहाँ पे कम नाम दे दिया। रिपीट, इन्होंने पुस्तक कब लिखी थी? 1926 में लिखी थी। और आप लिख सकते हैं द वे ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने 1947 में लिखी थी। एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस, ये 1921 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन क्या है हमारा? किसने कहा था राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? ये बताओ। दो टीजीटी 2021 में पूछा है। 22 का बताओ, 22 का बताओ। 22 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाए? सी राइट आंसर, गार्डन ने कहा था। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हो, सॉल्यूशन भी पढ़ लो। गार्डन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों की परंपरा अंतिम को राज्य के साथ होता है। आर्यन के वैज्ञानिक ने कहा था राजनीति विज्ञान का राज्य सरकार के सामान्य तत्वों में संबंध रखता है और राजनीति विज्ञान के संबंध में इसका कोई संगठन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है, बताइए। 23 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, सीले नहीं मानते। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। राज्य का एक दूसरे का तत्व निश्चित प्रवेश होता है। जब तक जन समुदाय पृथ्वी के किसी निश्चित प्रवेश पर निवेश नहीं करता है तब तक वह राज्य नहीं बन सकता। लेकिन कुछ विचारकों ने निश्चित प्रवेश के राज्य के तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इन विचारों के विलोमी दृष्टि सीले, हाब्स, विलोबी नामक उल्लेख नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? नगर राज्य का संबंध माना जाता है। नगर राज्य का संबंध माना जाता है, किससे माना जाता है? नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है, बता सकते हो? ये आप हम पढ़ चुके हैं, प्राचीन यूनान से। ठीक, प्राचीन यूनान से। सॉल्यूशन पढ़ लो उसका। राज्य नगर का संबंध प्राचीन यूनान से है। पॉलिटिक्स सिस्टम शब्द का इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा में दी थी, जो पोलिस से हुई थी। ठीक, यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक तंत्र को लघु में स्थापित की थी। वे लघु खंड की नगर राज्य की जनसंख्या के क्षेत्र में दृष्टि से वर्तमान में छोटे छोटे राज्यों में अपेक्षित छोटे छोटे सामान्यता और नगर में 10,000 से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। तो क्वेश्चन 5 ही बचे हैं। हम कितने क्वेश्चन 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप बताओ कितना हो रहा है 55 में, कमेंट करके बताओ साथ में। और क्वेश्चन बताओ कितने हो रहे हैं और कमेंट करके। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो साधारणता और तथा बड़े बड़े पैमाने पर सामाजिक हितों की प्रसिद्ध सहायता देता है? किसने माना है? 25 का राइट आंसर बताइए। 25 का राइट आंसर हमारा हो गया लास्की, सी बी राइट आंसर होगा। लास्की के बारे में पढ़ सकते हो, लास्की के बारे में पढ़ लो। लास्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज होता है। प्रादेशिक समाज होता है संस्कार और समाज के विभाजन के लिए अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों को सर्वोच्च सत्ता रखता है तथा सर्वसाधारण तत्वों को बड़े बड़े पैमाने पर सामाजिक हितों की सहायता करता है। और इन्हें जो बिलोबी है, सीले और हॉब्स हैं, ये इन्होंने विज्ञान की भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। ये आप भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 पढ़ लीजिए। 26 क्या कह रहा है? राज्य के विकास को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन वो कितना इंपॉर्टेंट है। 26 का राइट आंसर बताइए। पहले क्या आया? ये हमारा राष्ट्र समाज आया, ये पहले आया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है और तीसरे नंबर पर हमारा क्या है? ये है और चौथे नंबर पे ये है, चौथे ही। आप देखो ये क्रम कौन सा है? 1 3 मतलब पहले पे 1 आया फिर 2 आया, ये फर्स्ट आंसर है।
27, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। राज्य के विकास से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही कर, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं, सही करने में बहुत आते हैं। बताओ इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा हमारा? सही क्रम बताइए। पहले कौन सा आया? 2, प्राच्य समाज। 2 देखो किसमें किसमें है, तो आप 2 देखो स्टार्टिंग किसमें, इसी में है, मार दो, सी में मार दो। ऐसे होता है। देखो देखो प्राच्य समाज आया सबसे पहले 2 नंबर पे, 2 नंबर इसमें ऑप्शन में है कहीं नहीं है, तो इसमें मार दो। फिर कौन सा आया? तीसरे ग्रीक नगर राज्य आया, फिर फर्स्ट आया रोमन समाज आया, फिर चौथा देख लो सामंती राज्य आया, फिर 5वें राष्ट्रीय राज्य आया। तो ऐसे करके इसे भी कर सकते हो। इसे पढ़ लीजिए, सोल्यूशन भी पढ़ लीजिए इसका। प्राचीन काल में पूर्व में कबीले राज्य के संगठनों के रूप में विकास की सर्वप्रथम व्यवस्था को लेकर आधुनिक युग में पश्चिम में राष्ट्र राज्यों के उदय के लिए ऐसे विकास की लगभग रूपरेखा देखी जा सकती है, जिसका विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ था। कबीले राज्य संगठन का प्राच्य राज्य यूनानी, ग्रीक और रोमन साम्राज्य से हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक पता है आप कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता है? 28 का बताओ राइट आंसर। 28 का राइट आंसर हमारा क्या है? राज्य को ही सबको सर्वशक्तिमान माना जाता है। सॉल्यूशन पढ़ लिया उसका। सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली राज्य होता है, ठीक माना जाता है। राज्य की संकल्पना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र विषय है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की कल्पना का मुख्य स्थान भी है। राज्य के लिए संप्रभुता होना आवश्यक है। सर्वोच्च संस्था वह किसी भी समुदाय और क्रियाकलापों को में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129 है। राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ था, उद्भव किससे हुआ था? 29 का राइट आंसर किससे हुआ था उद्भव? ये होता जमींदारी या पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया। देखो हमें बार बार कहते नहीं हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको 30-60 क्वेश्चन अब डेली रिवीजन हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। राज्य का उद्भव शांति और जमींदारी राज्यों के पतन के बाद हुआ था। विज्ञान का विस्तार और औद्योगिक क्रांति के सफलता और सामाजिक ढांचे को बदलता हुआ सामंत के स्थान को एक नए वर्ग स्थापित किया गया था। पोप के नियंत्रण के मुक्त होकर यूरोप के अनेक अस्तित्व में आ गई थी। इसका प्रमुख राज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिलान आपको करना है। कैसे करना है मिलान, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। 70 से स्टार्ट किया था, 30 पे पहुंच गए, 60 हो गए क्वेश्चन। बताओ इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। इसका मिलान करिए आप, यहाँ से ये करते, इसका मिलान करिए। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? इसका मिलान करिए, फर्स्ट का सेकंड, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा एक में है, पहले का दूसरा, फिर राज्य की शक्ति, राज्य की शक्ति, पहले का दूसरा हो गया, ठीक है। और नहीं 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 नहीं, पहले का पहला ही होगा, पहले का पहला। अरस्तु ने लिखा था ना, राज्य एक समुदाय, ये किसने लिखा था? राज्य एक समुदाय का, ये है अरस्तु का। पहले का पहला ही देखो कहाँ पे है, पहले का पहले कहाँ है नहीं। और दूसरा, राज्य मानव आवश्यकताओं के प्ररूप होता है, पहले दूसरा, ठीक। राज्य एक शक्ति है, ये चौथा, ठीक। ये तो कितना हो गया? 1 2 4 और 3, 1 2 3 4 देखो कहाँ पे है, कहाँ पे? सेकंड ही हमारा राइट आंसर होगा, सेकंड राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके थे, कितने क्वेश्चन थे? ये क्वेश्चन आपके थे 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में आपके कितने बन रहे हैं? आज लंबी क्लास हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आपके 60 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे। 60 में कितने हो रहे हैं आप कमेंट करके हमें बताइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, हमें बार बार कहते नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में ही आपसे आपको अच्छा लग रहा हो, आपके 30 हो रहे थे पहले क्वेश्चन, अब आपको आपकी डिमांड से हमने ये 60 क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो 60 आप देख लीजिए कितने आप सही हो रहे हैं। 60 आपके डेली कर लिए तो समझो 60 × 30 कितने हो जाएंगे? 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एग्जाम आपको पता ही है एक में कितने दावेदार हैं, 166 दावेदार हैं एक पद पर, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम भी आपको पता है एग्ज़ाम कब हो जाएगा, एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, एग्ज़ाम आपका होगा, एग्ज़ाम आपका हो जाएगा जनवरी फरवरी में होगा, दिसंबर में कोई चांस नहीं। दिसंबर में चांस 1-2% बनते हैं, तब भी आपके दिसंबर तक हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर।
और सोचो 4 महीने में 8,000 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद संख्या आपको बढ़ा दी, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीट भी हो जाएंगे। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में, तब तक थैंक यू और बाय बाय।